प्रहलाद यादव पे भी सवाल उठ रहा है। नहीं ज्यादा वो बालू किया जा नहीं रहा है, भाई, चेतन सुनिए आनंद ना, और नीलम देवी नहीं को। नहीं हम बता कह रहे कि हैं गद्दार निकले। वो भी गद्दार निकले, मैं कह रहा हूँ। प्रहलाद यादव भी गद्दार है। तब सब है, उन्होंने किया है गद्दारी तो कहा जाएगा, इसमें क्या गलत है? हम्म, बिल्कुल कहा जाना चाहिए। वो सबका इस्तेमाल बीजेपी ने किया ना। हम्म, चेतन आनंद के पिता पर केस था, हम्म, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थाना में हाजिरी लगाइए, हम्म, उसको लगेगा फिर पिताजी जेल चले जाएंगे। वो बेचारा अपने पिता के प्रेम में चला गया, वो कोई क्षत्रिय उत्तरीय और इस मोच उच का ताव पे नहीं गया है। वो पिता को बचाने के लिए बेचारे चले गए। अनंत सिंह की पत्नी को जनबे करते हैं, नीतीश जी नहीं कहीं सरकार में वो फंसे थे तो उन्होंने भरोसा दिलाया होगा कि हम उनको आनंद सिंह बचा झुकने लेंगे। वाले नहीं थे उनके सामने। अब झुकने वाले कौन नहीं थे, टूटने वाले कौन नहीं थे, और कौन झुक रहे हो कौन टूट रहे हो तो आपके सामने ना है जी। प्रहलाद जी बालू का कारोबार करते हैं, उन पर ईडी उडी का छापा मारने का डर दिखाया होगा कारोबारी होने की वजह से, तो हो गया ये सब। यानी महागठबंधन में बालू माफियाओं का राज था। बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई है, लेकिन देखिए महागठबंधन के जो घटक दल है यानी यूं कहें राजद, उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि नीतीश कुमार साथ छोड़ करके चले गए। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश को साथ लेकर के मोदी को हराएंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं फिर से जो है उनका स्वागत है और हमेशा हमारा दरवाज़ा खुला रहता है नीतीश कुमार के लिए। अब इसी भी बात करने के लिए हमारे साथ माले विधायक हैं अजीत कुशवाहा। कैसे देख रहे हैं आप लोग, फिर से स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का? वो तो कह रहे हैं हमारे लिए हमेशा हमेशा दरवाज़ा खुला है। नीतीश ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस दौर में बीजेपी की तनाशाह सत्ता के खिलाफ खड़ा होगा उसका हम स्वागत करेंगे। आपने देखा ना, इस देश में लोकतंत्र को कील तंत्र में तब्दील कर देने की कोशिश हो रही है। किसानों पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, पायलट गन मारे जा रहे हैं जो कभी कश्मीर में मारे जाते थे, सड़कें खोद दी गई हैं, कीले बिछा दी गई हैं। किसान देश का दुश्मन तो नहीं है, वो तो मांगने जा रहा है ना कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी दो, तो इसमें क्या दिक्कत है? मोदी जी ने तो 14 से पहले कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। और मैंने दिलचस्प तो यह है कि उन्होंने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, और एमएस स्वामीनाथन ने जो कहा उससे उनको कोई वास्ता ही नहीं है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया लेकिन चौधरी चरण सिंह से कोई वास्ता नहीं। कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया और कर्पूरी जी से कोई वास्ता नहीं है। वो तमाम उनके सिद्धांतों उनके विचारों के खिलाफ सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी के लिए किया जा रहा। तो ऐसे में जब सत्ता शासन के तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करने लगे, ईडी, सीबीआई, आईटी, तमाम चीज़ों को अपने विपक्षियों को चुप कराने या उनको परेशान करने लगे, तो ऐसे में हम मानते हैं कि जब ऐसी सरकारें आती हैं, जब प्रेस पर पाबंदी हो जाए, तो हम समझते हैं कि ऐसे समय को ही फांसीवादी शासन और सत्ता कहा जाता है। और ऐसे में हमें फांसीवाद को ख़त्म करने के लिए और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जिस किसी का भी साथ लेना पड़ेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और जो भी व्यक्ति जिस भी दौर में बीजेपी और मोदी के खिलाफ खड़ा होते हुए हमारे साथ आएगा उसके लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। आपने चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन का जिक्र किया, आप जिसके साथ हैं क्या उनको फिक्र थी उनकी? उन्होंने उससे पहले क्यों नहीं भारत रत्न दे दिया? नहीं, भारत रत्न देना ही किसी को सम्मान देना नहीं है, इस बात को आप समझिए। सम्मान देने का मतलब क्या है? हम कर्पूरी जी का सपना जो था समाज, समरस समाज बनाने का, गरीबों को, दलितों को, कांग्रेस ही काम कर रही थी? आरक्षण देने का, वो हम कर रहे थे। हम सबका जिम्मा नहीं लेते ना भाई, हमारे बारे में आपके सहयोगी है ना? सहयोगी हैं तो है, सहयोगी होने से उनका बयान हम नहीं देंगे ना, हम अपनी बात कहेंगे। तो हम ये कर रहे थे, हम उनके सिद्धांतों पर, स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि किसानों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिए, एमएसपी मिलना चाहिए। तो ये लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। कई बार हमने दिल्ली से लेकर पटना से लेकर कई सड़कों पर प्रोटेस्ट हमने किया, तो उन्होंने जो कहा वो हम कर रहे हैं। भारत रत्न देने के नाम पर उनके तमाम सिद्धांतों का हम तिलांजलि नहीं दे सकते हैं, समझ गया? इसलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और जो भी ये लड़ाई लड़ेंगे हम उनके साथ ही हैं। लड़ाई लड़ेंगे, साथ है। कांग्रेस आपका साथ देगी? जिस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो तो पहले भी साथ नहीं थी। नहीं, अभी तो इस लड़ाई में कांग्रेस हमारे साथ है। कब क्या थी क्या नहीं थी, एक जमाने में तो कांग्रेस के खिलाफ 74 में आंदोलन हुआ और हम लोग लड़े। तो जब दौर जिस तरीके का होता है उस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। आज का दौर है, आज कांग्रेस, राहुल जी, सब हम लोग मिल के लड़ रहे हैं और लड़ेंगे मजबूती के साथ। तो क्या लग रहा है कांग्रेस जब जीत जाएगी तो वो पलटी नहीं मारेगी इस बातों से? अरे भाई, किसी का बेटा नालायक हो जाता है तो आदमी बेटा पैदा करना तो नहीं ना छोड़ देता है, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए आप प्रक्रिया पर भरोसा करिए ना। अभी लड़ाई है, कल जो होगा उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। कल अगर कोई दगाबाजी करेगा तो उस दगाबाजी के खिलाफ भी लड़ेंगे। हम तो लड़ते ही रहेंगे। तो अब नीतीश के खिलाफ आप लोग लड़ाई करेंगे? एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने स्वागत कर रहे थे कि जो भी लोग स्वागत आएंगे तो न तब न करेंगे।
उधर रहेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा। अरे भाई आप नहीं समझे, हम्म, जो बीजेपी के साथ है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और जो बीजेपी के खिलाफ है वो हमारा साथी है। अभी की लड़ाई तो स्पष्ट है। अच्छा, यकीन है कि महागठबंधन छोड़ करके गए हैं सीएम नीतीश कुमार? क्यों नहीं यकीन है यार, मुख्यमंत्री हैं, कैसे बहुमत गए? हासिल किया, चले गए। तो फिर तेजस्वी यादव को यकीन नहीं हो रहा है कि वो गए हैं, वो कह रहे हैं कि साथ कौन बोला? आकर नहीं, लड़ेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा हाँ, कि साथ इस लड़ाई, बिल्कुल इस लड़ाई में अभी भी अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है। अब कैसे आएंगे? अब तो जो अब आएंगे इंडिया गठबंधन जो बनाए थे उसमें से तो हट गए। वो कह रहे थे एक हमें बात देखिए, जो उम्मीद था वो उम्मीद एक बात पूरा आप नहीं लोग उतरी। जानिए, मीडिया के साथियों से हम स्पष्ट करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन उन्होंने नहीं बनाया और किसी के कहने से बन नहीं जाता। हाँ, वो कोशिश उन्होंने किया, इसके लिए हमने उनकी सराहना की। इंडिया गठबंधन बनाने में हम सबकी भूमिका है। उन्होंने प्रयास किया, इसके लिए उनको हम लोगों ने धन्यवाद भी दिया। तो अब हमारे साथ नहीं है तो नहीं है, लेकिन यदि अभी भी किसी को लगे कि बीजेपी तनाशाह सत्ता है और उसके खिलाफ वो खड़ा हो तो हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई का फिर वो साथी होगा, और जो भी हमारा साथी होगा उसे तो हमें एक्सेप्ट करना है ना। एक आखिरी सवाल लेंगे। राजद के 3 विधायक चले गए एनडीए की तरफ, सवाल सिर्फ 2 ही विधायक पे उठ रहा है, जबकि यादव विधायक है उन पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। आखिर क्यों? नहीं नहीं, ये गलत बात है। प्रहलाद यादव पे भी सवाल उठ रहा है। नहीं, ज्यादातर वो बालू टारगेट किया जा नहीं रहा है भाई, चेतन सुनिए आनंद ना, और नीलम देवी नहीं को। नहीं, हम बता कह रहे कि हैं गद्दार निकले। वो भी गद्दार निकले, मैं कह रहा हूँ। प्रहलाद यादव भी गद्दार है। तब सब है। आप ये कौन कह रहा है? ऐसा नहीं होता है, कोई सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होती। उन्होंने किया है गद्दारी तो कहा जाएगा, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल कहा जाना चाहिए। वो सबका इस्तेमाल बीजेपी ने किया ना। चेतन आनंद के पिता पर केस था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थाना में हाजिरी लगाइए, उसको लगा फिर पिताजी जेल चले जाएंगे। वो बेचारा अपने पिता के प्रेम में चला गया। वो कोई क्षत्रिय उत्तरीय और इस मोछ उछ का ताव पे नहीं गया है। वो पिता को बचाने के लिए बेचारे चले गए। अनंत सिंह की पत्नी को जनबे करते हैं, नीतीश जी नहीं कहीं सरकार में वो फंसे थे तो उन्होंने भरोसा दिलाया होगा कि हम उनको बचा लेंगे। झुकने वाले नहीं थे उनके सामने। अब झुकने वाले कौन नहीं थे, टूटने वाले कौन नहीं थे, और कौन झुक रहे हैं और कौन टूट रहे हो तो आपके सामने न है जी। प्रहलाद जी बालू का कारोबार करते हैं, उन पर ईडी उडी का छापा मारने का डर दिखाया होगा कारोबारी होने की वजह से, तो हो गया ये सब। यानी महागठबंधन में बालू माफियाओं का राज था? अजय वाला राज नहीं था। राज क्या होता है? बालू का कारोबार करते हैं ना जी, आप कोई कारोबार करते हैं, आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाए, डर गए, उनका वो कमज़ोर थे, चले गए। जो कमज़ोर होगा वो जाएगा। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक अजीत कुशवाहा। इनका कहना है कि देखिए जिस तरीका से 3 विधायक गए हैं, सिर्फ 2 ही नहीं, तीसरे भी गद्दार हैं। यादव हैं तो क्या हुआ, सभी गद्दार हैं, क्योंकि राजद छोड़ करके गए हैं। वहीं पे जो है जिस तरीका से अभी की जो चर्चाएं चल रही है, शिव नीतीश कुमार को स्वागत किया जा रहा है, उसको लेकर के भी चर्चाएं खूब है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम उनके साथ चल करके जो है मोदी को हराएंगे, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम उनका फिर से स्वागत करने के लिए तैयार है। इसको लेकर के उन्होंने कहा जो भी लोग साथ आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।